डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, पहला कंपनी जो था उसमें मैं अपने घर पे आता तो वहाँ मैं अपने सपने के बारे में बताता कि यहाँ से मैं घर बनाऊँगा, बड़ा कार लूँगा। लेकिन 2008 में स्टार्ट किया, 2016 तक मैंने किया और बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक एक महीने में मैं 3-3 लाख का खाली साबुन बेच देता था। अच्छा जी, जब पे आउट आता था तो बहुत तकलीफ होता था। क्या पे आउट आता था 3 लाख का साबुन बेचने के बाद? सर 7,000 8,000 आपसे नंबर देवव्रत सर का मिला और जैसा देवव्रत सर बोले वैसा वैसा मैंने किया। सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता, विजन मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल, गोल्ड के लिए काम नहीं करना, मुझे डायमंड बनना और टॉप 10 के लिस्ट में मुझे मेरा नाम होना चाहिए। अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया, अक्टूबर 2021। अच्छा। और पहले महीने का पे आउट 24,000 प्लस का। सर फिर मेरा हौसला और बढ़ा, फिर नेक्स्ट दूसरे महीने में मैं 27,000 प्लस इनकम किया और तीसरे महीने में 49,776। तो 2022 अक्टूबर में ही हमारा डायमंड कंप्लीट हो गया और टोटल 12 महीने का इनकम 18 लाख प्लस का था। कि देवव्रत सर बार बार कहते थे कि आप ऐसे नेटवर्कर को पकड़िएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग से एकदम माइनस हो। शिव कुमार सर को पकड़ा, वो 10 साल क्रिप्टो करेंसी में काम किए, उनसे मुलाकात हुई। उनके पास आईडी लगाने का पैसा नहीं था। 10 साल क्रिप्टो करने के बाद मैंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट बेच के वो पैसा दिए, आईडी लगाया। आज हमारे साथ में डबल डायमंड है, बिलोनो गाड़ी से चल रहे हैं। 2025 में हमारा ट्रिपल डायमंड कंप्लीट हुआ और टोटल अब तक का जो हमारा इनकम है ये हमारा 1 करोड़ 3 लाख प्लस का है सर। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। आज के हमारे खास मेहमान हैं एक होलसेल मेडिकल में काम करने वाला व्यक्ति जो YTM इंडिया से करोड़पति हुए। आइए स्वागत करते हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से पधारे YTM के ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर जयप्रकाश मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है JP जी आपका। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आज इस स्टूडियो सेटअप में बैठ के बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर? कैसे फीलिंग हो रही है जरा बताइए। सर बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, ऐसा लगता है कि बरसों का सपना आज पूरा हो रहा है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज JP जी हम कुछ प्रश्न आपको आपके जीवन से, कुछ आपकी उपलब्धियों से, कुछ आपके संघर्ष से और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे नेटवर्क मार्केटिंग और YTM में जो लोग करियर शुरुआत कर रहे हैं उनकी सफलता के लिए उनको एक हुक मिले, एक किक मिले। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पारिवारिक परिचय, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो आप शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो ऐसा मौका आज दिए। सर नाम मेरा जयप्रकाश मौर्य, घर हमारा अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और हमारे 2 भाई और हैं, हमको लेके 3 भाई और 1 बहन, जिसमें हमारे जो भाई हैं वो अपना दिल्ली और पंजाब में रहते थे और मुझे अवसर मिला घर पे रहने का और यहाँ से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक का मैं इंजीनियर था, उसको मैंने किया, वहाँ से सफलता नहीं मिली। कब शुरुआत की है? सर मैंने चालू किया था 2002 में। अच्छा, 2002 में इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक उसके बाद में उसका मार्केट जाने लगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया और डायरेक्ट सेलिंग में कब आए? डायरेक्ट सेलिंग में 2008 में आया। अच्छा। और 2008 में आने के बाद मैं इतने बड़े सपने वहाँ से देखा कि जिसको सपने पूरा करने के लिए मुझे लगा कि ये मेरा जो व्यापार है ये नहीं पूरा कर पाएगा, तो उसको ड्रॉप करके डायरेक्ट सेलिंग में मैं आया। तो डायरेक्ट सेलिंग तो आप 2008 में आए जी। डायरेक्ट सेलिंग कैसे आपके जीवन में आया? किस माध्यम से? वो कौन थे जो आपको डायरेक्ट सेलिंग दिए और कैसे टकराया?
सर मैं दुकान पे बैठा था तो अच्छा। एक व्यक्ति आए, नाम आज याद नहीं आ रहा है, और वो आए और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, तो वो बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप दुकान पे थे तब डायरेक्ट सेलिंग आपके पास जी। आया। चलो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में मुझे लगा कि यहाँ से मेरा बहुत सारे सपने पूरा हो सकते हैं, क्योंकि पहले मुझे सपने के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में ये पता लगा कि अपना सपना भी हम पूरा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। क्या बात है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि नॉर्मली एक इंसान पूरी जीवन जीता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है या धनोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन वो वंचित रहता अपने जीवन भर सपनों से। यस, ड्रीम इज़ द ड्राइविंग फोर्स। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जिस भी व्यक्ति के अंदर कुछ सपना है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, जब उसकी पहली मुलाकात होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग से, वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज पूरा आसमान मिल गया। तो बताइए जेपी जी। तो सर उसके बाद में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, पहला कंपनी जो था उसमें मैं अपने घर पे आता तो वहाँ मैं अपने सपने के बारे में बताता कि यहाँ से मैं घर बनाऊँगा, बड़ा कार लूँगा। लेकिन 2008 में स्टार्ट किया, 2016 तक मैंने किया और बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत। एक एक महीने में मैं 3-3 लाख का खाली साबुन बेच देता था। अच्छा जी। और जब पे आउट आता था तो बहुत तकलीफ होता था, पे आउट सही नहीं आता था। और 2016 में क्या पे आउट आता था 3 लाख का साबुन बेचने के बाद? सर 7,000 8,000 यही आता था। हाँ हाँ हाँ। तो मैं सोचता था कि यहाँ से सपना पूरा नहीं होगा, और 2016 में 7 से 8 लाख में माइनस हो गया। इसके बाद में मैं रिज़ाइन दे दिया कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा, ना अपने परिवार में किसी को करने दूंगा। अच्छा, कब की बात है ये? 2016 सर। अच्छा। और एक साल में डिप्रेशन में चला गया। मैं डिसीजन नहीं ले पाता था कि मैं कौन सा व्यापार करूं। एक साल के बाद तब मुझे मेडिकल का, होलसेल का, एक हमारे मित्र थे वो मेडिकल किए थे, वहाँ मैं बैठा तो वहाँ पे मैं डिसीजन लिया कि मेडिकल का, होलसेल का काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बेचने का मैंने सीख लिया था। और वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया सर, तो 2021 में एक मेडिकल पे मैं गया। वहाँ पे YTM का प्रोडक्ट रखा था और डॉक्टर के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस प्रोडक्ट को बेचो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो सर मैंने अवॉइड कर दिया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, जब जब जाते डॉक्टर को मैं दवा देता और वो यही बात बोलते, YTM का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको बेचिए। तो मुझे डर लगा कि ऐसा तो नहीं डॉक्टर मेरा प्रोडक्ट ना खरीदे। तो अपना एलोपैथिक दवा ना बिकने के डर से मैंने उनका YTM का प्रोडक्ट लिया और दूसरे डॉक्टर को मैंने दे दिया, पैसा खाली करने के चक्कर में। तो सर जब मैं वहाँ दिया तो वहाँ से रिकमेंडमेंट आने लगा। तो धीरे धीरे करके जो मेरा एलोपैथ का रेशियो था बिकने का, उससे ज़्यादा जो है मेरा वहाँ से ऑर्डर आने लगा, प्रोडक्ट्स का डिमांड आने लगा। जी, ऑर्डर आने लगा। तो मैं वहाँ से 3 महीना तक प्रोडक्ट को मैंने बेचा। इसके बाद में फिर मैं डिसीज़न लिया कि नहीं, कुछ इसमें और कुछ है, जाना जा सकता है। तो मैं देवव्रत सर को आपके पास कॉल किया। सर आपसे नंबर देवव्रत सर का मिला, क्योंकि मैं यूट्यूब के माध्यम से सर का मीटिंग सुना था, तो उनका वीडियो देखा था। तो मैं सर को कॉल किया, देवव्रत सर को, उनसे मुलाकात हुआ। फिर मैंने स्टार्ट किया सर, अक्टूबर 2021। तो सर ने एक बात कहा कि जेपी जी, खाली 3 महीना आप हमारे साथ काम कर दीजिए, मात्र 90 दिन। अगर आपका पे आउट 50,000 नहीं होगा तो आप YTM मत करना, लेकिन ये जो 3 महीना है, अभी तक जो अपना दिमाग लगा के बिजनेस कर रहे थे, उस दिमाग को जीरो कर देना। जैसा मैं बोलूँगा वही करना है। सर मैंने अपने आप को जीरो कर दिया और जैसा देवव्रत सर बोले वैसा वैसा मैंने किया। सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता। कभी मैं खाना नहीं खाता था सर, खाना मैं टिफ़िन में लेके निकलता था। मौका मिलता खाते, नहीं तो मैं वापस ले आके घर पे रख देता। विज़न मेरा क्लियर हो गया था कि मुझे स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर, पर्ल, गोल्ड के लिए काम नहीं करना, मुझे डायमंड बनना और टॉप 10 के लिस्ट में मुझे मेरा नाम होना चाहिए। क्या बात है। इस पे मैंने काम किया सर। बहुत बढ़िया। और अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया। पहले महीने का पे आउट मेरा, अक्टूबर कौन से वर्ष? अक्टूबर 2021। अच्छा। और पहले महीने का पे आउट 24,000 प्लस का। वाह, पहले महीने का पहले पे महीने का। आउट, क्या बात है सर लाइफ में पहला ऐसा था कि मेरा पहले महीने का पे आउट 24,000 प्लस। नहीं तो जिंदगी में कभी 24,000 का एक महीने में इनकम नहीं कर पाया था। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले 8 साल के सफर में कभी 24,000 भी नहीं कभी नहीं। अच्छा, पहला ऐसा कंपनी था और पहला महीना था कि जो 24,000 का इनकम किए। सर फिर मेरा हौसला और बढ़ा। फिर नेक्स्ट दूसरे महीने में मैं 27,000 प्लस इनकम किया और तीसरे महीने में 49,776, यानी 50,000 का जो रिकॉर्ड सर ने बताया था, 1 लाख प्लस का इनकम मैंने किया सर।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेपी सर की जो स्टोरी है वो बहुत एग्रेसिव है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। जिस तेज़ गति से वो अपने पुराने जितने भी नुकसान किए थे, अनुभव किए थे, उससे एक भड़ास अंदर में कि उनको सफल होना ही था। और वो जब वाईटीएम मिला उनको, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट मिला, एक ऐसा बिजनेस मिला जिसमें उनको लगा कि अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और वाईटीएम इंडिया चीज़ क्या है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जेपी जी ने कहा मैं बेचना सीख गया था, सो मुझे लगा कि मैं मेडिकल के सामान बेच सकता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ना हर रूप में आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, हर रूप में आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। क्योंकि इस बिज़नेस में आप जब दिल से रहते हैं ना, आप अगर पहले 5 साल 10 साल पैसा नहीं भी कमा पाते तो आप इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो बनते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशन सेल्स के आप मास्टर हो जाते हैं। और सेल्स जो आपकी चाहतों के अनुसार आपको पैसा देता है, एक ऐसी स्किल जो आज के डेट में आपको बहुत पैसा दे सकती है, वो है कम्युनिकेशन की, उसके आप मास्टर हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन के आप मास्टर हो सकते हैं, रिलेशनशिप के तो आप बाप बन जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग हर एरिया में आपके लिए, हर तरीके से आपके लिए, हर सूरत में आपके लिए केवल और केवल फ़ायदे का सौदा होता है, जो जेपी मौर्य जी ने कहा। और ये एक ऐसे व्यक्ति को ही मिलता है जिसके अंदर सच में सपने होते हैं और जिसके अंदर एक लीडर होता है जो कहता है कि मैं अपने साथ साथ लाखों लोगों को भी ज़िंदगी बनाऊंगा। तो आइए, और बड़ी उपलब्धियां जो जेपी मौर्य जी के जीवन में वाईटीएम इंडिया ने दिया उसको हम जानते हैं। तो बताइए, डायमंड कब हुए और अभी तक आपकी टोटल इनकम और क्या अचीवमेंट आपके पास है जेपी जी? सर मेरा जब मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया 2021 में, नेक्स्ट अक्टूबर आया 2022, तो 2022 अक्टूबर में ही हमारा डायमंड कंप्लीट हो गया और टोटल 12 महीने का इनकम 18 लाख प्लस का था। सर 18 लाख प्लस अक्टूबर में जैसे ही आया, अगले दिन आपका मीटिंग था रमाडा में 4 तारीख को, 4 से बाद था, और मैंने 4 तारीख को ही सलेरियो कार के लिए 7 लाख रुपया अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया और कैश टू कैश लिया। क्या बात बरसों है। का सपना सर पूरा हुआ। बहुत बहुत बधाई हो। कैसा था, फीलिंग कैसा था उस सर समय? बहुत अच्छा फीलिंग था, लाइफ का पहला ऐसा पल था जो कार पे हाथ रखने का मौका मिला। तो सर मैं सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि देवव्रत सर बार बार कहते थे कि आप ऐसे नेटवर्कर को पकड़िएगा जो नेटवर्क मार्केटिंग से एकदम माइनस हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस बंदे को पकड़ना और उसको डायमंड बनाना, तब आपकी सफलता ठीक रहेगा। तो सर मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया। शिव कुमार सर को पकड़ा, वो 10 साल क्रिप्टो करेंसी में काम किए, उनसे मुलाकात हुई। उनके पास आईडी लगाने का पैसा नहीं था। 10 साल क्रिप्टो करने के बाद मैंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट बेच के वो पैसा दिए, आईडी लगाया। आज हमारे साथ में डबल डायमंड है, बिलोनो गाड़ी से चल रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन भी यहाँ से खरीद लिए हैं। और आपका कौन सा रैंक हो गया अभी? सर हमारा 2022 में डायमंड और 2023 में डबल डायमंड। वेरी नाइस। और 2025 में हमारा ट्रिपल डायमंड कंप्लीट हुआ। और टोटल अब तक का जो हमारा इनकम है ये हमारा 1 करोड़ 3 लाख प्लस का है सर। ये खाली आपके नेटवर्क से इनकम? नेटवर्क से सर। फिर रिटेल भी आप करते हैं, उसकी इनकम अलग है? जी जी जी। वेरी नाइस। सो दोस्तों, सोच कर देखिए कि 2021 में जो सफ़र शुरू हुआ, आज 2025 का हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो जून महीना है। लगभग 3.5-4 साल के सफ़र में एक व्यक्ति किस तरीके से नेटवर्क बनाकर, टीम बनाकर सफलता हासिल करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो खास हमें लगती है कि कहीं ना कहीं जेपी जी हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो किए। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग के सफ़र में आपका अपलाइन का हाथ आपका होना चाहिए हमेशा साथ, क्योंकि जब आप 100% सबमिट करते हैं अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को, अपने प्रोडक्ट्स को, तो सबमिशन ही वो पल होता है जब आपके अंदर एक बड़े लीडर को पैदा करता है। तो जिस तरीके से जेपी जी के साथ चर्चा में हमें समझ आता है कि वो अपने अपलाइन की मार्गदर्शन में ही चले, उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। सच में दोस्तों, जो व्यक्ति ऑलरेडी सफल हो गया है उसके पदचिन्ह पर आप चलने लगते हैं ना, तब जाके आप सफलता बहुत आसानी से लेते हैं। तो जेपी जी, आज आप ट्रिपल डायमंड अचीव कर चुके हैं, आज बड़ी टीम आपके पास है, आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ आपने हासिल कर लिया है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ये पूरी सफलता के दौरान आपको, क्योंकि आप डिप्रेस हो चुके थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्या काम करना है, फिर आपके ज़िंदगी में वाईटीएम इंडिया आया और आज आप ट्रिपल डायमंड लीडर हो चुके हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये 3.5-4 साल में या इतनी बड़ी सफलता में आपकी वो हैबिट के बारे में, वो आदत के बारे में या वो तरीका के बारे में जिसे आपको लगता है आपको
ट्रिपल डायमंड बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार मिला, यानी कि मदद किया? तो आप बताएं ताकि और लोगों को भी आसानी हो। कौन सी आपकी ऐसी आदत है या आपका काम करने का तरीका है जिससे लगता है कि आप बड़े तेज़ी से ट्रिपल डायमंड बनने में आपको मदद मिला? सर देखिए, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था तो हमने एक बुक पढ़ा था, व्यवहार ही व्यापार है। गजब। सॉरी, लोक व्यवहार। वेरी नाइस। लोक व्यवहार जब मैंने पढ़ा तो हमारा व्यवहार पहले बहुत अलग था, लेकिन जब उस बुक को मैंने पढ़ा तो हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया। तो मैं अपने उस बुक का जो जानकारी था उसको मैं शेयर किया, और आज जिससे भी मिलता हूँ बहुत खुशी से मिलता हूँ। और उसके बाद में उनको मैं बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि देखिए, अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग किए हैं वो नेटवर्क समझ के किए हैं, और ये व्यापार है। व्यापार लोगों को समझा के, और एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं मिलता है। वाईटीएम में क्या मिला सर, उसको मैं बताना चाहूँगा। वाईटीएम में जो हमारा प्रोडक्ट था, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रखा था और अंग्रेजी दवा का विक्रेता था, दवा के बारे में जानकारी था मुझे। तो यहाँ पे क्या है, जो दवा है वो मेडिकल को टक्कर दे रहा है। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी मेडिकल को टक्कर नहीं दे पाई थी। तो सर मैंने देखा, एक हमारा अपना लीवर का जो सिरप है सर, ये लीवर का सिरप मार्केट में एक है, बहुत पॉपुलर है, 310 रुपये में है, और वो 200 ml है और 7 इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ है। अब 310 रुपये का 7 इंग्रेडिएंट्स का दवा इतने महंगा बिक रहा है। मैंने देखा वाईटीएम में मात्र 200 रुपये का, अब तो 250 हो गया, पहले 200 था। ये 5400 mg का सर सिरप है, एक खुराक में रिजल्ट है। जब मैंने देखा कि अद्भुत चीज़ है ये, किसी भी नेटवर्क कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट था ही नहीं, तो मैं सोचा खाली मैं लीवर का सिरप बेच के यहाँ पे डायमंड कोहिनूर बन सकता हूँ। क्या बात है, यानी कि ये एक सोच जिसे अपनी आदत बना ली है जेपी जी ने कि सबसे सस्ते में सबसे अच्छा, क्योंकि बाजार में कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का मेडिकल्स को टारगेट नहीं कर पाया, मेडिकल्स को चैलेंज नहीं कर पाया, लेकिन वाईटीएम इंडिया के प्रोडक्ट ने अपनी प्राइस और अपनी क्वालिटी के साथ एक ऐसा, हमारे डायरेक्ट सेलर जो हमारे प्रमोटर होते हैं उनको एक ऐसा करियर, एक ऐसा जीवन दिया है, आर्थिक आज़ादी दिया है कि आज तक किसी भी संस्था ने डायरेक्ट सेलिंग में मेडिकल्स को चैलेंज नहीं कर पाया प्राइस और क्वालिटी के मामले में। और आपको जेपी मौर्य जी क्या कह रहे हैं हमारी लीवर टॉनिक के बारे में। तो आप अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो हमारे वाईटीएम के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कीजिए और एक बार लीवर टॉनिक, फैटी लीवर या लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो, आपको पता ही है कि आज के डेट में आप किसी भी चीज़ के लिए कोई भी औषधि दिए तो लीवर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि लीवर के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी स्ट्रांग हो जाए और आप भी जेपी मौर्य जैसे एक सफलता प्राप्त कर ले। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जेपी जी ने बताई कि सबसे पहले मैंने इस व्यवसाय में एक किताब को पढ़ा और वो किताब है लोक व्यवहार। डेल कार्नेगी जी इनके लेखक हैं। मैं हमेशा उनके लिए आभारी रहता हूं क्योंकि इस किताब ने मुझे भी 360 डिग्री बदला है। और मैं आपको भी आंदोलित करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आप नेटवर्क मार्केटिंग करें ना करें, आप वाईटीएम इंडिया में आए या ना आए, लेकिन मेरे दोस्त आप जिस व्यापार में या जिस भी आप नौकरी जॉब में है ना, वहीं से आपकी सफलता की कहानी शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। खुद पे काम करने का एकमात्र किताब मैंने देखा है इस पूरी धरती में, कायनात में, वो है लोक व्यवहार। अगर आप चाहते हैं खुद पे, कहते हैं ना कि आपकी सफलता जो है वह आपसे, आपकी औकात से कभी ज़्यादा छलांग नहीं मारने वाली है, तो आपको खुद पे अगर काम करना है तो लोक व्यवहार किताब आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। सो आइए समझते हैं कि आज जेपी जी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और आपने जो पॉजिटिव चीज़ है वाईटीएम का, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा, जिस कीमत पे जिस क्वालिटी को हम देते हैं, और यही हमारा एक बेंचमार्क रहा है हमारी सफलता का। इतनी बड़ी नेटवर्क ट्रिपल डायमंड आप हो गए। कितनी नेटवर्क हो गई आपकी टोटल? 26,500। 26,000 का नेटवर्क। कितने स्टेट में हो गया आपकी बिजनेस? सर 16 स्टेट में हो गया है। समझ सकते हैं, एक आम आदमी जो कभी डिप्रेशन में था वो एक ऐसे बिजनेस में आता है जो आज 16 स्टेट में 26,500 लोगों का नेतृत्व कर रहा है। यही वास्तविक शक्ति है नेटवर्क मार्केटिंग, यही वो छुपा हुआ ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग का जो बाद में आपको पता चलता है। तो इतनी बड़ी टीम को आप हैंडल करते हैं जेपी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं अपनी टीम से, कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी पिलाते हैं, कौन सा टेक्निक अपनाते हैं, किस तरीके से आप अपनी टीम को एनी टाइम एनर्जाइज रख पाते हैं? सर देखिए, सबसे चीज़ क्या है कि अभी हमारे जो सर हैं देवव्रत सर, वो कहते हैं कि अगर आपको सफल होना है
तो सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए। गजब। तो सर मैं ईमानदारी के बारे में ज़रूर अवगत कराता हूँ। दूसरा चीज़ करेक्टर, जिस व्यक्ति का करेक्टर सही है और ईमानदारी से काम कर रहा है तो गारंटी है सफलता मिलेगी। तो सबसे मूल मंत्र मेरा यही है कि लोगों को मैं यही सिखाता हूँ कि अब तक जो किए उसको भूल जाओ, देखिए अब जो कर रहे हैं ईमानदारी से काम करिए, करेक्टर सही होना चाहिए। अगर कोई अपने साथ में कोई लेडीज़ आ रही है, वो उम्र के हिसाब से बहन है तो बहन की तरह उनको देखना है, माँ की तरह है तो माँ की तरह देखना है। तो ये मेन चीज़ है सर। इसके बाद में मैंने देखा कि जो मेरा लोक व्यवहार का बुक था, इसको जब मैं पढ़ा था तो मैं सबसे कनेक्ट हो जाता हूँ और उनकी भावनाओं को पहले मैं समझता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। उनकी भावनाओं को समझ के उसके बाद में मैं दिलासा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे साथ आइए, काम करिए और मैं आपके साथ मिलके काम करूंगा, आपको डायमंड बनाने तक का मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त, आपको सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, आज के डेट में हर आदमी इतना जानकार हो गया है कि वो किसी को बोलने ही नहीं देता। जेपी जी अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं पूरा बोलने का मौका देकर, उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं, उसके बाद उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ हर काल में, हर स्थिति में, और आपको हर हाल हर काल में मैं डायमंड बना के रहूँगा। सो वेरी नाइस जेपी जी। और आज हम आपसे वो पल को जानना चाहेंगे कि आप जब YTM में आए और YTM में शुरुआत की है, तो हो सकता है वो आपका पहला चेक हो, पहली गाड़ी हो, वो कौन सा एक पल जो आपके लिए मेमोरी हो गया ज़िंदगी भर के लिए, यानी कि ऐसा यादगार पल जिसने आपको अद्भुत विलक्षण महसूस कराया, अरे वाह जी लिया ज़िंदगी। तो हम आज पूरी ऑडियंस को बताना चाहेंगे आपके उस यादगार पल जो सबसे ज़्यादा रोमांचित किया आपको और जो मिला है YTM इंडिया से। सर देखिए, हर इंसान का एक सपना होता है कि हम भी स्टेज पे जाएं, हमको भी लोगों के साथ कुछ बोलने का मौका मिले। तो सर जब मैं ट्रिपल डायमंड बना और इकाना स्टेडियम में लोगों का सपना होता है कि हम यहाँ एक बार जाएं, तो उस स्टेडियम में मेरा ट्रिपल डायमंड हुआ और उसका सेलिब्रेशन सर बहुत अच्छा लगा। और ज़िंदगी का पहला ऐसा पल था जो मुझे बहुत, मैं पूरे परिवार के साथ आया था, हमारे परिवार वाले पूरे खुश थे और मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा जो है हमको स्टेडियम मिला था बात बोलने का। तो सर वो बहुत अच्छा पल था मेरा। क्या बात है, यानी कि हर इंसान के अंदर महान बनने की एक आकांक्षा होती है, और महान बनने की आकांक्षा ही वो भूख है जिसके लिए ज़िंदगी में सब कुछ हासिल होने के बावजूद आदमी लड़ते रहता है। आज इकाना स्टेडियम के बारे में जो जेपी जी बता रहे हैं, जो लखनऊ में स्थित है, जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डायमंड सेलिब्रेशन रहा और हम वहाँ पे अपनी 9th एनुअल भी सेलिब्रेट किए, जहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ में, लगभग 5-7 हज़ार लोगों के बीच एक आम आदमी को रिकॉग्नाइज़ किया गया स्टेज में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इतने हज़ारों लोगों की भीड़ में आपको जस्ट लाइक ए सेलिब्रिटी आपके फैमिली के सामने आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो आप YTM इंडिया का चुनाव कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर सकते हैं। सो आपका फैमिली का सपोर्ट जेपी जी इस बिज़नेस में कैसा रहा? सर फैमिली का सपोर्ट, हम तो एकदम नेटवर्क मार्केटिंग से गाली सुनते थे, तो उस दौरान फैमिली नेगेटिव नहीं हुई? कोई सपोर्ट नहीं था पहले। अच्छा। जब YTM स्टार्ट किया तो लोगों को लगा कि फिर ये बर्बाद होने जा रहा है। अच्छा। लेकिन हमारे वाइफ का एक सपोर्ट था। वाइफ से मैंने बोला कि नहीं, इसमें करते हैं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा सर, एक प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट का रेट और इतना बढ़िया सिस्टम, जो इसका बिजनेस प्लान है सर, आज तक मैंने देखा ही नहीं इतना बेहतरीन। फेज़ 1 और फेज़ 2, ये 3 चीज़ मैंने देखा। और इसके बाद क्या देखा कि आपका मैंने सर वीडियो बहुत देखा था, और वीडियो में मैं गेस कर लिया कि अगर पिछली जो कंपनियां थी, डर लगता था कि इंडिया की कंपनी ना करें, बंद होने का चांस है। तो सर यहाँ देखा कि इतने ईमानदार MD, और इनके साथ अगर काम करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर मिल रही है, तो मैं 100% सफल हो जाऊँगा। तो सर इस वजह से मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया, आज सफलता यहाँ से मिली है। ये सच है दोस्तों, क्योंकि लगभग 10 साल हो गया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में अनुभव करते हुए, सीखते हुए। काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ और लोगों को अंततः ऐसा महसूस होने लगा है कि इंडियन कंपनी हमें नहीं करनी है, क्योंकि इंडियन कंपनी में मैनिपुलेशन होता है। लेकिन दोस्त, आज YTM इंडिया ने आज हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के एक नए युग की नींव रखी, जहाँ पे लोगों को एक इंडियन कंपनी होकर एक इंटरनेशनल वाली एथिक्स का, सिस्टम का फीलिंग्स कराती है, और नो मैनिपुलेशन के साथ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन
का एक अवसर देके आज हम हमेशा कहते हैं कि कितने सारे जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी मजबूत और शक्तिशाली व्यवस्था में भी अपनी सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज YTM इंडिया ने उन सब की सफलता की कहानी लिखी। कुछ यूँ कहूँ तो आज YTM इंडिया एक ऐसा नाम हो गया है जो हारे हुए, थके हुए और बिल्कुल गिव अप कर दे हुए नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के लिए, नेटवर्क मार्केटर लोगों के लिए सफलता का नाम हो चुका है। सो अंतिम में मैं JP जी एक मैसेज चाहूँगा कि आप अगर लोगों को कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाए तो क्यों वो केवल YTM इंडिया का ही चुनाव करे, तो मैं आपका ये मैसेज पूरी ऑडियंस को देना चाहूँगा। सर देखिए, अभी तक जो मैंने देखा, जितने नेटवर्क मार्केटर हैं वो अपने बच्चों को, अपना तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन YTM में आने के बाद यहाँ पे एकदम विश्वास हो गया कि ये कंपनी कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सर्च किया तो YTM में एकदम सेफ़ है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारी लड़की 12वीं पास की है अभी, और उसके बाद उनका सपना था कि मैं MBBS करूं। तो सर मैंने सोचा कि MBBS, बहुत सारे डॉक्टरों को देखता हूं तो उनको अगर इनकम करना है ज़्यादा तो कहीं ना कहीं रास्ता से अलग रास्ता चुनते हैं, तब जाकर के अच्छा इनकम होता है। तो मैंने अपने बेटी को समझाया कि अगर पैसा ही कमाना है तो हम YTM करें। YTM में मात्र 3 से 5 साल कर दीजिए और 30 से 5 साल करने में कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का इनकम हो जाएगा। तो मैंने क्या कैलकुलेशन किया, एक टीचर अगर आप बन जाएंगी, सरकारी नौकरी मिल जाए तो 50,000 रुपये महीने का इनकम मिलेगा और 30 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। 1 साल का 6 लाख तो 30 साल का 1,80,00,000 रुपया होगा। पूरी ज़िंदगी काम करने पे 1,80,00,000 रुपया मिलेगा और यहाँ पे मात्र 4 से 5 साल काम करने पे कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो इस कैलकुलेशन से मैंने अपने बच्चों को, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैंने स्टार्ट करवाया और उनका मैं एडमिशन भी करवा दिया हूँ डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैं अपने बच्चों को भी YTM करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा और जो बच्चे हमारे उस योग्य हो गए हैं उनको मैं ला चुका हूँ। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों का भविष्य अगर YTM में सेफ देख रहा हूँ तो आप लोग भी आइए, अपने बच्चों का भविष्य YTM में सेफ है। और मैं फेलियर आदमी आज यहाँ पे इतना ज़्यादा इनकम किया हूँ और यहाँ पे पास हुआ हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। YTM इंडिया आपके लिए एकदम सेफ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कहीं से कोई संशय नहीं है। बहुत ही शानदार। और सोच कर देखिए, एक पिताजी जब अपने बच्चों को इस बिज़नेस में लेके आता है तो उसका बिलीव का लेवल जो होगा वो कितना ऊंचा होगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे अच्छा मैसेज मुझे भी आज सीखने मिला JP जी से, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिन की शुरुआत पॉडकास्ट के साथ ही करूं, क्योंकि भांति भांति के लोग और अपना अपना अनुभव न जाने जीवन में कितना कुछ सिखा जाते हैं। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे सुंदर रूप लगता है कि इन्होंने कहा कि मैंने कैलकुलेट किया कि अगर तुमको एक सरकारी नौकरी मिल जावे, 30 साल की नौकरी होगी, 1,80,00,000 रुपए कमाओगे और वो 1,80,00,000 तो यहाँ पे 5-7 साल में कमा सकते हो। ये कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन इज द इंडेक्स ऑफ सक्सेस। आज मैं JP मौर्य साहब के इस पॉडकास्ट से जो मैंने लर्न किया, मैं चाहूँगा ये आप भी ये शिक्षा जरूर रखना। कैलकुलेशन, हाँ जी, गणित कामयाबी की चाबी है। अगर आपको गणित आ जावे तो आज ही आप सरकारी नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और खुद जज कर सकते हैं कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपके लिए बेहतर YTM इंडिया है, आपके लिए बेहतर डायरेक्ट सेलिंग है। मिलते हैं नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।